देखिए, मुझे लगता है कि हर 5 साल में भोजपुरी सिनेमा में कुछ न कुछ बदलाव होता है और बदलाव की आवश्यकता भी होती है। तो आज से 5 साल पहले हम लोगों ने एक फिल्म बनाई थी जब बहुत बदलाव की आवश्यकता थी भोजपुरी सिनेमा को। तो हमने बनाया था निरहुआ हिंदुस्तानी। फिर से अब ऐसा लगने लगा था कि भोजपुरी सिनेमा में अब थोड़ा और बदलाव होना चाहिए। जो हिंदुस्तानी में हम लोगों ने किया, पटना से पाकिस्तान में किया, निरहुआ रिक्शावाला 2 में किया, राजा बाबू में किया, अब उससे थोड़ा अलग चाहिए। तो एक बड़ा ही शानदार सब्जेक्ट रोमियो राजा मनोज नारायण जी ने लिखा है। और इसमें अभी तक जो मेरा लुक चलता आ रहा था, जिस तरह के लुक में मैं नज़र आता था, उससे बिल्कुल हटके एक नए लुक में और नए सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने काम किया है रोमियो राजा। और अभी मैं डबिंग कंप्लीट किया हूं और मुझे ये दिख रहा है कि जितना मज़ा आया था पब्लिक को निरहुआ हिंदुस्तानी देखने में, अब उससे ज़्यादा मज़ा आएगा उनको रोमियो राजा देखने में। और उनको लगेगा कि फिर एक नया अवतार आ गया और भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नया आप कह सकते हैं कि ये बूस्टअप है। भोजपुरी सिनेमा को एक और नई एनर्जी देने के लिए ये फिल्म तैयार है। तो रिलीज होने से पहले ही मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब पहले ही से सब कुछ हो चुका है, लोगों जी 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 क्या है, वो चीज़ क्या करना चाहिए? उसका कारण ये है कि इसके पहले मैंने जितनी फिल्में की थी उसमें जो लुक रहता था उससे बहुत ही अलग है, एकदम नया लुक भी है। जो कि जब पोस्टर आया तभी लोगों ने देख के समझ लिया। उसका टीज़र आने वाला है, उसके गाने आने वाले हैं। तो एक बात है कि ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की ज़रूरत थी जो हिम्मत दिखाएं ऐसे दौर में जब सिंगल थिएटर जहां हमारे सिनेमा को मेनली लगाया जाता था वो सारे थिएटर बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो पुराने हो गए और उनको तोड़ के वहाँ मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं और नया सिनेमा बन रहा है। तो ये दौर वो था जब बदलाव का दौर था। और ऐसे समय में जब मेन थिएटर बंद हैं और सिनेमा सिर्फ ऑडियो वीडियो सेटेलाइट और कुछ बचे खुचे थिएटर के दम पे ही बेचना था, ऐसे समय पे ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की ज़रूरत थी जो हिम्मत ना हारें और ऐसा ना करें कि भाई अब हम बड़ी फिल्म नहीं बनाएंगे, तो मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब दोनों लोगों ने हिम्मत दिखाई और एक बहुत शानदार फिल्म बनाया उन्होंने। जैसी फिल्म में जहाँ ज़रूरत थी उतना खर्चा किया, उस हिसाब से बनाया। और आप देख पाएंगे कि एक एक गाने में 50-50, 100-100 डांसर जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं, नाच रहे हैं और गाना इतना शानदार बना है। तो मुझे लगता है एक बदलाव है, ये भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नए बदलाव है के ओर लेके जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को। मैं खुद भी उत्साहित इसलिए भी हूँ कि इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जब सिंगल थिएटर जगह जगह बंद हुए हैं तो मल्टीप्लेक्स में हम इसको लगाएंगे। और वो चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो लोगों की ये मांग रहती है कि आप मल्टीप्लेक्स में लगाइए, जहाँ लगेगी हम वहाँ देखेंगे अगर सिंगल थिएटर बंद हो रहे तो हम लोगों की कोशिश है कि इसको मल्टीप्लेक्स में भी लगाया जाए। और मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे जनता के बीच में उनके साथ में फिल्म देखने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म से हम लोग बहुत कुछ बदलाव लाने वाले हैं। सर ये भी जानना चाहूँगा कि जो विषय भी है बहुत ठोस विषय है, कोई हल्की विषय नहीं है, और जो रोल प्ले कर उसमें नकारात्मक रोल है थोड़ा सा, उसके क्या? जी जी जी, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। ऐसे सब्जेक्ट पे मैंने खुद कभी काम नहीं किया था। बहुत शानदार सब्जेक्ट है, किस तरह से लोग शिक्षा का व्यापार करते हैं। सारा व्यापार समझ में आता है, पर अगर शिक्षा का व्यापार होने लगे तो फिर तो इंसानियत को कोई नहीं बचा पाएगा, इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा। तो इस पे ही बेस किया गया ये सब्जेक्ट, किस तरह से जो पैसे वाले लोग हैं गांव में अपना प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं, सरकारी स्कूल की दुर्दशा कर देते हैं और शिक्षा का जो है वो व्यापार शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो उस सब्जेक्ट को ही पकड़ के, और वो रोल मैं खुद ही प्ले कर रहा हूँ कि मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरा बाप और मैं दोनों मिलके और प्राइवेट स्कूल खोल के किस तरह डिग्रियाँ बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरह का काम चल रहा है। ऐसे में हमारे प्राइवेट स्कूल के सामने जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की बेटी आती है गांव में बाहर से पढ़ लिख के, और वो ये सब देख करके बहुत दुखी होती है और किस तरह से फिर ये पूरा चेंज लाती हैं। और उस बीच मुझे प्यार होता है और उनको प्यार होता है या नहीं होता है वो सब तो फिल्म में पता चलेगा। और कैसे फिर ये सारा चीज़ ताना बाना बुनते हैं मनोज नारायण जी,
एक एक सीन में मज़ा आएगा। मतलब मैं डबिंग अभी कर रहा था तो मैं हर सीन में मुझे मज़ा आ रहा था, रोना आ रहा था जहाँ पे इमोशनल सीन था। और इसमें कलाकार भी सब ऐसे हैं, सभी एक से एक कलाकार हैं। मनोज टाइगर जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, संजय महानंद जी हैं, नीलम जी हैं, हमारे प्रकाश जी हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, तो मनोज नारायण जी ने भी खुद इसमें अभिनय भी किया है। तो सभी का कलाकार भी इतने अच्छे हैं कि फिल्म शानदार बन गई है। जितनी अच्छी स्क्रिप्ट थी उतनी ही अच्छी फिल्म बनी है। सर, ये भी जानना होगा, आपने भी राजनीति की तरफ रुख किया था। अभी देखा दिल्ली में जो माहौल है, अरविंद केजरीवाल जी और मनोज तिवारी के बीच जो होने वाला है, मतलब दिल्ली की जनता को चुनना है, किसे चुनना है, क्या कहना चाहेंगे? आप कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना आपका ध्यान इस केस पर? हाँ देखिए, मेरा ध्यान पूरी तरह से है और मैं उसमें बहुत एक्टिव रहता हूँ। राजनीति में इसलिए एक्टिव रहता हूँ कि मुझे भी कुछ दायित्व मिला है राजनीति में, जो मैं निभाने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा उसको निभाऊँ। दिल्ली में मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक था, तो मेरा काम था कि मैं स्टार प्रचारक होने के नाते दिल्ली में जितने विधानसभा पे हमारे कैंडिडेट लड़ रहे थे सब जगह पे जाके उनका प्रचार करना, अपने पार्टी का प्रचार करना, तो वो मैंने पूरा किया। अब रही बात कि रिजल्ट क्या होगा, वो डिसाइड जनता को ही करने दिया जाए तो अच्छा है। बस हमारा काम है कि हम अपना 100% दें और वो हम देते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे तो भी अपने 100% हमने दिया था। अब जब हमें प्रचार की जिम्मेदारी मिली तो वहाँ भी हमने 100% दिया है। बाकी किसको चुनना है वो जनता तय करेगी और जनता के हाथ में ही होता भी है और यही होना भी चाहिए कि अगर जनता को लगता है कि जो उसने सरकार पहले चुनी थी वो सरकार उनके लिए अच्छी है तो उसको कंटिन्यू करे। अगर उनको लगता है कि वो सरकार उनके किए वादे पे खरी नहीं उतरी तो वो चेंज करेंगे। तो ये 5 साल में चुनाव होता ही इसलिए है कि आप अगर जो सरकार चुने उससे खुश नहीं तो बदल दीजिए और खुश हैं तो कंटिन्यू कीजिए। तो जनता डिसाइड करेगी कि वो कितनी खुश है या कितनी नाराज़ है, कितना बदलाव चाहती है, वो जनता ही तय करती है। इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप नजर आने वाले हैं? जी, अभी रोमियो राजा के बाद मेरी एक और फिल्म आ रही है, मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर के बाद एक आ रही है निरहुआ द लीडर, और उसके बाद एक और फिल्म बन के तैयार है दुल्हा हिंदुस्तानी। और उसके बाद हम लोग अभी एक शूटिंग करने जा रहे हैं फिल्म जिसका नाम है हो गइल बा प्यार टिक टाक वाली से। और उसके बाद एक और फिल्म हम लोग करेंगे जो हमारे रणभूमि के डायरेक्टर थे अनिल अजिताब जी, उनकी फिल्म है राजपथ। ये सब आने वाली फिल्में हैं। थैंक यू।